नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करूँगा। एक तो इंटरनेशनल जो वार चल रही है उस पर बात करूँगा और दूसरी जो पॉलिटिक्स के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं जंग के हवाले से बात करता चलूँ कि जंग में जो आज जो फ़लस्तीन पर जो हमला हुआ है, गज़ा पर इसराइल की जानिब से, वहाँ पर जो लेखक हैं अल अरीर साहब, वो भी शहीद हो चुके हैं उसमें, और उसके साथ साथ बच्चे भी जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। आज का जो तादाद है वो नीचे ऊपर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त काउंटिंग जारी है। तो इस वक्त जो इतलात आ रही है कि तकरीबन 100 से करीब जो हैं लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और इमारतों को तबाह कर दिया गया है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका और दो मुल्क और भी हैं जिनके नाम नहीं आ रहे सामने, लेकिन अमेरिका और दो मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल को जो है हथियार भी दिए हैं, और उसके बाद गोलाबारी जो मवाद है वो भी दिया है। उसके साथ साथ फ़ौजी गाड़ियाँ और फ़ौजी टैंकें भी उनको प्रोवाइड कर दी गई है ताकि वो लड़ सके। उसके साथ साथ भारी फ़ौजी इमदाद जो है वो भी उनको दिया गया है ताकि वो लड़ सके और सुकून के साथ जो है वो फ़लस्तीन का मुकाबला कर सके। लेकिन अफसोस के साथ यहूदी को सपोर्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन अफसोस के मुसलमान जो हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं और सिर्फ मज़म्मत को हो रही है। और ओआईसी इजलास में बातचीत हो रही है, और आज कोई या कल वाशिंगटन में कोई एक इजलास है, वहाँ पर मुसलमान ममालिक जो हैं वो जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर जाके अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, और वही बात करेंगे जो मैं करता आ रहा हूँ कि जंग बंदी। जब तक रिएक्शन नहीं आएगा अमली तौर पर, तब तक ये जंग बंदी नहीं होगी। जब जिस मुल्क ने रिएक्शन निकाला इसराइल पर, तब जाके जंग बंदी होगी। तो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी बयान जारी किया है। उसके बाद जो है उन्होंने उससे पहले जो है हमास से भी एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान धमकी दे इसराइल को तो ये जंग ख़त्म हो सकती है। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान या दीगर ममालिक के जो मुसलमान मुल्क हैं, क्योंकि हम तो पीछे हैं मईशत के हवाले से, हम तो अभी आगे चल रहे हैं, आगे निकल भी गए हैं, लेकिन आगे और भी बढ़ रहे हैं। हमें ज़रूरत है इसकी। लेकिन जब सारे ममालिक जो हैं, अरब लीग जो हैं, वो अगर एक साथ मिल जाएंगी तो फिर हम भी उनके साथ मिल सकते हैं और एक बड़ा जो है जवाब दे सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है जंगबंदी मुमकिन हो सकती है। लेकिन एक अकेला पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो दीगर ममालिक जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं अरब लीग, उनको जो है सामने आना चाहिए और उनको भी जो है एक्शन लेना चाहिए। तो ये थी आज के हवाले से जो मैंने इंटरनेशनल जंग के हवाले से आपसे बात की। चलता हूँ मैं पॉलिटिक्स के हवाले से एनालिसिस करूँगा। तो पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में जो चीज़ें चल रही है इस वक्त, वो बहुत बड़ी ख़तरनाक चल रही है, क्योंकि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो भी कल शांगला में ख़िताब कर रहे थे। फिर उन्होंने बूढ़ों को निशाना बनाया और उन्होंने कहा टारगेट था बूढ़े लोग, और बूढ़े लोगों को टारगेट बनाया। उन्होंने कहा कि हम नौजवान हैं, और हम जो हैं नौजवानों की जो बातें हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो मैं जानता हूँ। तो उस हवाले से उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जो मज़दूर तबका है ख़ास तौर पर उनकी जो तनख्वाह है वो मैं डबल करूँगा। और ये चीज़ आपने देखी होगी कि पीपल्स पार्टी का ये क्रेडिट तो रहा है कि जैसे ही उनकी हुकूमत आती है तो वो जो मज़दूर तबका है उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी डबल सैलरी करते हैं, उनकी इंक्रीमेंट करते हैं। ये तो आप सब ने देखा होगा, उसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब नवाज़ शरीफ चूँकि आज उनका पाँचवा जो है एक नून लीग का बोर्ड का इजलास था, उन्होंने और वहाँ पर कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि मुझे बेटे से सैलरी ना लेने पर जो है, तनख्वाह ना लेने पर जो है, उन्होंने मुझे फ़ारिग कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मुल्क जो है पाकिस्तान, वो ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जिसको पता ही नहीं था कि करना क्या है, कैसे चलाना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो है मोटरवे दी हैं, मैंने लोड शेडिंग जो है वो बिजली की वो ख़त्म कर दी थी, और मुल्क में जो बेरोज़गारी है वो भी ख़त्म कर दी थी, रोज़गार दिया था। लेकिन फिर भी मुझे जेल में डाला गया और मैंने फिर भी सब्र किया है। और उसके बाद 190 मिलियन के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा जो है डाका है, और कौम को समझने की कोशिश है कि ख़ुद कौम फ़ैसला करे कि कौन बड़ा डाकू है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अमरीकी साइफ़र जो है ख़त के हवाले से उन्होंने बात किया कि उन्होंने कहा कि खान साहब जो थे वो हाथ में लहरा कर
साइफ़र ख़त और फिर काबीना से मंजूरी भी ले ली उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये फ्रॉड ही है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं नवाज़ शरीफ साहब का कुछ जो मंसूबे हैं उन पर तो मैं हिमायत करता हूँ कि तरक्याती काम भी हुए हैं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मोटरवे दिया है बिल्कुल, लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म हुई है या फिर उसके दौर में, उनके दौर में जो लोड शेडिंग ख़त्म हुई, या फिर उनके दौर में जो है वो कह रहे हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म हुई। तो बेरोज़गारी तो ख़त्म नहीं हुई थी, ना ही लोड शेडिंग ख़त्म हुई थी। हो सकता है कि पंजाब में कोई रिलीफ मिला हो, पंजाब में लोड शेडिंग उन्होंने ख़त्म की हो, या लाहौर में या रायवंड में। लेकिन जो ख़बरें आ रही थी वो तो सबको पता है कि लोड शेडिंग जो है वो कम भी नहीं हुई थी, लेकिन लोड शेडिंग तो हो रही थी। लेकिन खैर अब देखना ये है कि इन बातों पर कितना वज़न है, क्योंकि हम सबको पता है। लेकिन ये पॉलिटिकल बातचीत होती हैं आवाम को मोटिवेट करने के लिए, और आवाम को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बता देते हैं और कह देते हैं, हालांकि उनका उनसे दूर दूर का कोई ताल्लुक़ भी नहीं होता है। खैर उन्होंने हो सकता है कि ट्राई किया हो इस हवाले से कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए, और ट्राई कर भी रहे थे। लेकिन अफसोस के साथ वो बिजली की जो लोड शेडिंग है, क्योंकि मेगावाट से इसने हमें चाहिए कि उसकी मतलब कंप्लीट ही नहीं कर सकते हम उनको मेगावाट को। तो मेगावाट हमें चाहिए, तो ताकि हज़ारों में मेगावाट चाहिए, ताकि फिर जाके लोड शेडिंग की जो कमी है वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल लोड शेडिंग ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे कि अगर जैसे मोटरवे पर इतना बड़ा फोकस किया गया है, अगर कोई हुकूमत लोड शेडिंग पर आके, बिजली की लोड शेडिंग पर आके अगर काम करेगी, तो यकीनन जो है बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो सकती है। इसमें कोई और बड़ा मसला नहीं है, और बस सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखना है, और चेक एंड बैलेंस के दरमियान जो है फिर देखें आउटपुट मिलता है, और आउटपुट में जो है लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैंने आपसे बातें की। कल इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग पर आप सबसे से बात करूँगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।